आज हम आपको समय के पीछे ले जा रहे हैं उस दौर में जब सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगती थी और सुपरस्टार की भिड़ंत किसी युद्ध से कम नहीं होती थी। तारीख थी 26 अप्रैल 1985। ये वो दिन था जब बॉलीवुड के दो दिग्गज, एक तरफ दक्षिण के थलाईवार रजनीकांत और दूसरी तरफ बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र, बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने थे। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म महागुरु और बलिदान की। हम जानेंगे कि उस समय इन फिल्मों को लेकर क्या माहौल था, पर्दे के पीछे की क्या अनसुनी कहानियां थी और आखिर में जनता ने किसे अपना असली सिकंदर चुना। इससे पहले बात करते हैं फिल्म महागुरु की। इस फिल्म का निर्देशन एस रविचंद्रन ने किया था। ये फिल्म एक क्लासिक मसाला एंटरटेनर थी। फिल्म की कहानी विजय यानी रजनीकांत के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुंडा होता है, लेकिन उसका सामना जब एक ईमानदार पूर्व सैन्य अधिकारी सुभाष यानी राकेश रोशन से होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। रजनीकांत ने इस फिल्म में अपने सिग्नेचर स्टाइल, चश्मा उछालने के अंदाज और सिगरेट के साथ किए गए स्टंट्स ने सिनेमाघरों में सीटियां बजवा दी थी। 1985 का ये समय रजनीकांत के लिए बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने का एक संघर्षपूर्ण समय था। अंधा कानून की सफलता के बाद वो हिंदी पट्टी में अपनी जड़ें जमाना चाह रहे थे, लेकिन महागुरु के साथ उन पर अपनी सोलो स्टार पावर साबित करने का भारी दबाव था। रजनीकांत के साथ फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी, जिनकी खूबसूरती और डांस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके अलावा कादर खान और निरूपा रॉय जैसे दिग्गजों ने फिल्म को इमोशनल और कॉमिक सपोर्ट दिया। फिल्म के एक्शन सीन्स उस दौर के हिसाब से काफी एडवांस थे, जहां दक्षिण भारतीय मेकिंग स्टाइल यानी तेज कट और लाउड साउंड इफेक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि समीक्षकों का मानना था कि कहानी में नयापन थोड़ा कम था, लेकिन रजनीकांत के स्टारडम ने इसे एक सम्मानजनक ऊंचाई तक पहुंचाया। अब बात करते हैं उसी दिन रिलीज हुई दूसरी फिल्म बलिदान की। इस फिल्म के निर्देशक थे S.A. चंद्रशेखर, जो आज के साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के पिता है। दिलचस्प बात यह है कि बलिदान दरअसल एक सफल तमिल फिल्म सच्ची की आधिकारिक रीमेक थी। फिल्म की कहानी एक जांबाज पुलिस अफसर विजय यानी जितेंद्र की थी, जो समाज के दुश्मनों और डाकुओं के खिलाफ जंग लड़ता है। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी मुख्य आकर्षण थी। 1980 के दशक में इन दोनों की जोड़ी को हिट मशीन माना जाता था। श्रीदेवी उस समय बॉलीवुड के निर्विवाद रानी बनने की राह पर थी और बलिदान की सफलता ने उनके और जितेंद्र के बीच के उस जादुई तालमेल को और पुख्ता किया। श्रीदेवी ने अपनी अदाकारी और बेहतरीन डांस नंबरों से इस फिल्म को एक अलग ही स्तरों पर पहुंचा दिया था। फिल्म में विलेन के रूप में कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ये एक तेज रफ्तार फिल्म थी, जिसमें एक्शन, इमोशन और रोमांस का सटीक मिश्रण था, जिसने उत्तर भारत के दर्शकों को पूरी तरह से बांध लिया था। इस क्लैश की सबसे अनोखी बात यह है कि दोनों ही फिल्मों का संगीत डिस्को किंग बप्पी लहरी ने दिया था। ये उस दौर में उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था कि एक ही दिन रिलीज होने वाली दो बड़ी फिल्मों के लिए निर्माता सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर रहे थे। महागुरु में जहां उन्होंने चिकनों चिकनों के जरिए डिस्को और फंक का तड़का लगाया, वही बलिदान में उन्होंने जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी के लिए हाई एनर्जी डांस ट्रैक तैयार किया। उस दौर की रेडियो सिलोन की टॉप 10 गानों की लिस्ट में इन दोनों फिल्मों के गाने के बीच एक कड़ी टक्कर रहती थी। बप्पी दा ने इन दोनों फिल्मों के जरिए अपनी वर्सेटिलिटी साबित की और ये दिखाया कि वो एक ही समय में दो अलग अलग मिजाज की फिल्मों को सुपरहिट संगीत दे सकते हैं। फिल्मों के इस क्लैश के पीछे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस दौर की फिल्मी गलियारों में ये चर्चा आम थी कि थिएटर्स की बुकिंग को लेकर भारी मारामारी मची हुई थी। बलिदान के वितरकों ने जितेंद्र के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए बड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर पहले ही कब्जा जमा लिया था। इसके कारण महागुरु को कई प्रमुख शहरों में सुबह के शो या छोटे थिएटर से संतोष करना पड़ा। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ये भी सुनने में आती है कि उस समय की कुछ क्रिटिक्स ने महागुरु को बहुत ज्यादा हिंसक और तर्कहीन करार दिया था, जबकि जनता को रजनीकांत के वही स्टंट सबसे ज्यादा पसंद आए थे।
और एक बात यह है कि कादर खान दोनों ही फिल्मों में विलन थे, जिससे उनके लिए भी ये एक अजीब स्थिति थी कि बॉक्स ऑफिस पर वो खुद का मुकाबला खुद ही से कर रहे थे। जब 26 अप्रैल 1985 को ये फिल्में रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में महागुरु ने काफी शोर मचाया। रजनीकांत का स्वैग युवाओं को पसंद आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बलिदान की पकड़ मजबूत होती गई। बलिदान की कहानी, उसमें जो पारिवारिक ड्रामा और जितेंद्र श्रीदेवी की केमिस्ट्री थी, उसने फैमिली ऑडियंस को थिएटर तक खींच लिया। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के अनुसार महागुरु एक एवरेज फिल्म बनकर रह गई। इसने अपनी लागत तो निकाल ली, लेकिन कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया। वहीं दूसरी ओर बलिदान ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और एक हिट फिल्म साबित हुई। जनता ने जितेंद्र और श्रीदेवी के बलिदान को ज्यादा प्यार दिया और 1985 के इस बड़े क्लैश में जितेंद्र विजेता बनकर उभरे। दोस्तों, महागुरु और बलिदान दोनों ही अपने समय की महत्वपूर्ण फिल्में थी। भले ही बॉक्स ऑफिस पर बलिदान ने बाजी मारी, लेकिन रजनीकांत की महागुरु ने ये साबित कर दिया कि दक्षिण का ये सितारा बॉलीवुड में लंबी रेस का घोड़ा है। उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं ने इस मुकाबले को उत्तर बनाम दक्षिण के सिनेमाई युद्ध के रूप में कवर किया था। आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में इन दोनों फिल्मों की एक खास जगह है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप उस दौर में होते या अगर आपने ये फिल्में देखी है, तो आपका वोट किस सुपरस्टार को जाता? रजनीकांत के बेमिसाल स्टाइल को या जितेंद्र और श्रीदेवी की सुपरहिट केमिस्ट्री को? क्या आपको भी लगता है कि महागुरु को बलिदान के मुकाबले कम थिएटर्स मिलना उसके औसत रहने की मुख्य वजह बनी थी? अपनी राय और उन दिनों की यादें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।